बोंjour, नमस्ते, सलाम। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा है। वो ये कह रहे हैं, मैडम आपने प्राइवेट क्लासेस शुरू करनी है, आपने हमें लिंक भी दे दिया है, हमने अपनी ईमेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपको भेज दिया है। अब इससे अगला प्रोसीजर क्या होगा? इससे अगला प्रोसीजर बहुत आसान है। अभी मैं और काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिए। तो मैं एक हफ्ता और मैक्सिमम वेट करूंगी आपके जवाबों का। फिर उसके बाद मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उस हिसाब से तो क्लासेस शुरू होंगी। जैसे ही क्लासेस शुरू होने से पहले, क्योंकि मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस है, तो मैं आपको ऑटोमेटिकली ईमेल करके सबसे पहले बता दूंगी। अपनी यूट्यूब वीडियो में जैसे बताती हूँ वैसे भी बताऊंगी, लेकिन आपको ईमेल करके बता दूंगी कि इस महीने ये टॉपिक्स के ऊपर ये दिन इस टाइम पे क्लासेस होंगी। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जो क्लासेस हैं ये किसी क्लासरूम में नहीं हो रही, ये ऑनलाइन क्लासेस है, कंप्यूटर के थ्रू ही होंगी। कि काफी लोगों को लगता है कि मैं किसी स्कूल में क्लासेस दे रही हूँ तो वो एट द स्पॉट क्लास अटेंड करने आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्लासेस होनी है। आपने अगर अपनी ईमेल सबमिट करवा दिया तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी तो ये जो लिंक है जो मैं अपनी इस वीडियो के नीचे दोबारा से डालने वाली हूँ, उस पर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको भी सूटेबल लगती है आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने टिक कर दिया तो आपकी एडमिशन ऑटोमेटिकली अगले क्लास के लिए हो गई। आप टिक करके मुझे ये बता रहे हैं कि आप इस टॉपिक से इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग हैं जो तीनों टॉपिक के ऊपर सीखना चाह रहे हैं, तो इस टाइम आपके लिए जो सबसे ज्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंट है आप उस टॉपिक को क्लिक करें। चाहे आपने वोकेबुलरी का टिक किया है, लेकिन अगर ग्रामर के ऊपर या जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लासेस होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ईमेल के थ्रू भेजी जाएगी। तो उसके बाद आपकी ऑप्शन होगी आपने किस क्लास में, कितने बजे वाली क्लास में ऑनलाइन अपनी खुद एडमिशन करवानी है, रेट के हिसाब से जैसे आपको सही लगता है और आपकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में बता दी जाएगी। और अगर आप ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आप मशीन नहीं, आप एक रॉबोट नहीं, आप एक इंसान है। इस पे क्लिक करके आप वो ये कर देंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वाला, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अच्छी क्लास शुरू करती हूँ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं पार्ट 4 तक, हमारा जो जोहने चीप होता है एक दिन की रूटीन, वो खत्म हो चुकी है। आज मैं आपको पार्ट 3 की करेक्शन करवा रही हूँ, क्योंकि पार्ट 3 की करेक्शन आज हो जाएगी, फिर उसके बाद पार्ट 4 रह जाएगा, उसकी करेक्शन हो जाएगी। तो हमारा इन जोहने चीप एक दिन की रूटीन खैजों में हमने पूरी A to Z कर ली होगी। फिर उसके बाद हम पास्ट के ऊपर काम करेंगे, पास्ट से जिसको कहते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उसमें जुत हवाई, जब मैं एक बार घर से निकल गई सुबह के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट भी ले लिया, मेरा जो थाजे था वो 30 मिनट का था, सारा कुछ हमने पार्ट 2 में क्लियर कर दिया। जैसे ही हम काम पे पहुंचते हैं, हम इतने बजे से इतने बजे तक काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जुत हवाई मैं काम करती हूँ इस टाइम से, यहाँ पे आज लिखा हुआ है के लिए, इस टाइम से इस टाइम तक, दो टेलर आ टेलर। तो मुझे काफी जवाब आए हैं, तो आइए जवाब देखते हैं उनमें क्या क्या गलतियां हुई हैं या कहाँ कहाँ जवाब सही हुए हैं। ध्यान रहे खवाई में 2 बार आ आते हैं, तो जिन्होंने मुझे लिखा है वो ए मिसिंग था, तो मैंने रेड में ऐड कर दिया है। इन्होंने मुझे लिखा है je travaille de à midi à 5 heures, c'est pas bon। je travaille de midi à 5 heures। अब फ्रांस में आप रहते हैं, इस बात का ध्यान रहे कि 12 के बाद वो 1 2 3 4 5 से गिनती नहीं शुरू होती, 12 के बाद गिनती आगे हो जाती है। 13 14 15 16 17 18 ये 24 नंबर तक जाते हैं। तो अगर आप 5 बजे की बात कर रहे हैं तो वो G7 आता है। 12 में आप 5 प्लस कर दें तो G7 बन जाता है, G7। तो सेंटेंस होगा je travaille de, ये आ यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है, इसको काटना है। आई एम सॉरी, मैं काटना भूल गई। je travaille de midi à 17 heures। 2 टाइम जब आप बता रहे होते हैं उनके बीच में आ हमेशा लगता है, उसे पहले नहीं लगता, उन दोनों के बीच में बाद में लगता है। je travaille de 8h30 à 4h30 heures। alors 2 ऑप्शंस है, या तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, या तो आप टाइम के बीच में 2 पॉइंट्स डाले, लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश स्टाइल है, यहाँ पे भी यूज होता है लेकिन इतना यूज नहीं होता। यहाँ पे जो ज्यादातर यूज होता है ये होता है एच लगा देते हैं के लिए, मतलब घंटे के लिए। je travaille de 8h30 à, क्योंकि मैंने आपको बताया है 12 के बाद 13 14 15 गिनती आगे शुरू हो जाती है। je travaille de 8h30 à 16h30। जब भी आप 16h30 बोलेंगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आप शाम के 4:30 की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप 4h30 बोलेंगे, सामने वाले को लगेगा कि आप सुबह के 4:30 बजे तक काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद je travaille de 9h à 16h, जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। je suis étudiante, तो एक व्यूअर ने मुझे लिखा है कि मैं स्टूडेंट हूँ। bien, तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं काम तो करती नहीं हूँ, तो मैं स्टडी करती हूँ। तो je commence नहीं होगा, je commence mon école, मैं शुरू करती हूँ अपना स्कूल à 9h। साथ में उन्होंने दो लिखा है, दो नहीं होगा, du होगा, क्योंकि matin है, तो de le matin नहीं होगा, du matin। Et je finis à 17h30, de l'après-midi नहीं होगा, सॉरी, de l'après-midi होता है और de le matin होता है, लेकिन जहाँ पे de और le दोनों एक साथ बोलने की नौबत आ जाए, उसको de le नहीं बोला जाता, उसको du बना देते हैं फ्रेंच में। de la journée चलेगा, de le matin नहीं चलेगा, तो वो de le सुनने में सही नहीं लग रहा, तो उसका du बन जाता है। एक और बात बताना चाहती हूँ, je commence mon école, जब भी टाइम बताना है उसके आगे हमेशा आ लगेगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। à 9h du mat, ये भी चलता है, बोलने में चलता है, लिखने में कम ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने माता ऐड कर दिया है। et je finis à 17h, जैसे ही आपने 17h बोल दिया तो हम ऑटोमेटिकली समझ गए कि शाम की बात हो रही है। तो बार बार दो l'après-midi रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, हम पहले 17h सुन के समझ चुके हैं, तो इस बात का भी ध्यान रहे। je suis étudiante, je commence mon école à 9h du matin ou à 9h du mat et je finis à 17h। यहाँ पे व्यूअर ने मुझे ये भी लिखा था, je commence mon école 9h mat à 17h। कैसे बताऊं, यहाँ पे बताना जरूरी है कि आप फिनी कर रहे हैं 17h। voilà। उसके बाद je travaille de 8h à 17h, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं अपना जवाब दे रही हूँ, je travaille de 8h à 17h। दूसरा जो आपके पास था, manger करना मतलब खाना खाना। manger je à 10:30, मैंने आपको वर्ब शुरुआत में करवाए हैं, तो प्लीज वो वीडियो दोबारा से रिवाइज करके जान लें। manger je नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात हो रही है तो je से सेंटेंस शुरू होगा। je mange à 10h30, ये टाइम का भी अच्छे तरीके से समझ लें। मैं नहीं चाह रही कि जो हम अगली वीडियोस कर रहे हैं उसमें ये छोटी छोटी गलतियां हों, क्योंकि अगली वीडियोस में मैं पासे के ऊपर फोकस करना चाह रही हूँ, ना कि छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर। तो ध्यान रहे, टाइम के आगे हमेशा आ लगता है, आज उसके ऊपर अक्सा होता है और 10h30 होता है, ये दोनों पॉइंट हटा के एच लगा दें, ये सही फ्रेंच है। je mange à 12h, c'est bon, आप इसको ये भी कह सकते हैं je mange à midi, c'est la même chose, midi 12 बजे को कहते हैं। je mange de midi à 13h, जब आप एक टाइम से दूसरे टाइम तक खाना खाते हैं तो एक टाइम से de, दूसरे टाइम तक आ। je mange de midi à 13h, मैं 12 बजे से 1 बजे तक खाना खाती हूँ। je mange à midi चलेगा, 12h भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर था सेम, तो मैंने इस बार सोचा midi लिख देती हूँ। और अगर आपने midi लिखा है तो साथ में 12h लिखने की जरूरत नहीं है, हम 12h लिखें या midi लिखें। ओके, मेरा जवाब है je mange de midi à 13h। उसके बाद la pause, pause ब्रेक की बात हो रही है, la pause, le pause नहीं है, ध्यान से सुनिए, la pause dure मिनट या घंटे आपकी प्लानिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे है je la pousse à heure, अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि मैं 1 घंटा उसको धक्का देता रहता हूँ। किसी को पुसे करना धक्का देना होता है, पोज के स्पेलिंग ये है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। ma pause dure 1 heure या la pause dure 1 heure। यहाँ पे है la pause dure 30 minutes, c'est bien, आधे घंटे का पोज होता है। मो पोज नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पे जब ला लिखा है तो आपको पता है कि ये फेमिना है, तो ला का माँ होगा मेरा पोज, मो पोज नहीं होगा। मो पोज dure 1 heure 30 minutes, या बोल सकते हैं ma pause dure 1 heure 30, चलेगा। la pause dure à 1 heure नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बोलते हैं à 1 heure तो मतलब आपका पोज 1 बजे होता है, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि आपका पोज 1 घंटे होता है। dure का मतलब कितनी देर होता है, la pause dure 1 heure, आ नहीं लगेगा, आ सिर्फ टाइम के साथ लगेगा। ये आप पूरा
बता रहे हैं कितनी देर, तो ये टाइम नहीं बता रहे, आप कितनी देर बता रहे हैं। तो मैं जवाब दे रही हूँ ला पॉज या मा पॉज जो 40 मिनट। उसके बाद अगला वर्ड था je reprends le travail, मैं दोबारा से काम शुरू करती हूँ, या je reprends le boulot, कितने बजे शुरू करती हूँ। je reprends le travail, स्पेलिंग मैंने आपको लिखे थे तो इसमें मिस्टेक मत कीजिए, कॉपी करने में तो सही तरीके से कॉपी कीजिए ना। à 16 heures मैंने बताया है, टाइम के साथ हमेशा आ लगेगा। je reprends mon travail, verbe travailler अलग चीज होती है और travail मतलब काम अलग चीज होती है। तो जब travail की बात हो रही होती है तो travail यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। je reprends mon travail à 13 heures, क्योंकि आप टाइम बता रहे हैं तो आ लगेगा। उसके बाद je reprends le travail à 13h30, ये वही सेम मिस्टेक आ रही है, टाइम की ध्यान रहे। je reprends, alors जो है अक्सों वाला है, ये वॉयल है, तो ले एक और जिन्होंने लिखा है गलत नहीं लिखा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लेकल लिखा जाएगा। आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, जिन्होंने मुझे जवाब लिख के भेजा है je reprends l'école à 13h30, यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई हूँ, je reprends l'école à 13h30। je reprends le travail, ध्यान रहे le travail à 13h, मेरा जवाब है je reprends le travail à 13h। terminé मतलब खत्म होना, काम खत्म हो गया। je termine à 18h, टाइम का ध्यान रहे, और आप verbe terminer conjugué कर रहे हैं, तो je termine नहीं होगा, je termine होगा, tu termines, il termine। तो इनको अच्छी तरह से verb को याद रखें, अगर आप प्रेजेंट में नहीं कर पाएंगे तो पास्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। je termine नहीं होगा, आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, je termine mon travail à 17h। je finis भी चलेगा, मतलब मेरा काम खत्म हो गया, je finis le travail à 16h, très bien। je termine, ये स्पेलिंग गलत है, je termine mon école, मेरा स्कूल à 17h, हमेशा आ लगाना जरूरी है। je termine एक travail नहीं होता, अगर मेरा काम खत्म हो गया तो उसके बाद मैं काम कहाँ से करूंगी, तो je termine le travail, मेरा काम खत्म हो गया। अगर आप कहते हैं je termine, मेरा खत्म हो गया et travail, और काम कर रही हूँ, ये फ्रेंच नहीं है, je termine le travail à 17h, तो मेरा जवाब है je termine à 17h, 5 बजे मेरी छुट्टी। उसके बाद rentrer à la maison, घर वापस आना, rentrer à 17h à la maison, आपको पता है rentrer एक verbe है, इसको conjuguer करना है, और मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो je rentre à 7h à la maison, यहाँ पे आप 7h मैंने लिखा है, 19h लिखना सही रहेगा, je rentre à 19h à la maison, je rentre à la maison à 19h, ये भी चलेगा, आगे कर दे पीछे कर दे, ça marche। je rentre à la maison à 17h, किसी ने लिखा है, très bien। je rentre नहीं होगा, verbe को conjuguer करना है, à 18h15, ध्यान रहे, अगले जवाब आप कोई भी किसी भी सवालों के भेजे तो टाइम के हमेशा आगे आ लगाएं, à 18h15 à la maison। je rentre à la maison à 18h या je rentre à 18h à la maison, दोनों ऑप्शन चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल सही समझ आ रही है। मेरा जवाब है je rentre à 18h, मैं वापस आती हूँ 6 बजे, कि je rentre का बता दे तो पता है कि घर आने की बात हो रही है। तो ये थी आज की करेक्शन, अच्छी तरह से इनको देखें, इनको समझे, और जो बेसिक मिस्टेक्स हैं आ के ऊपर, टाइम के ऊपर, वर्ब conjuguer करने के ऊपर, इनको मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये बेस नहीं आता तो फ्रेंच आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप बोलेंगे भी तो गलत बोलेंगे। तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इनको अच्छे तरीके से दोबारा से समझ लें। वाला, तो अगले बियांतो में पार्ट 4 की करेक्शन करवाऊंगी। मेरी वीडियोस ऐसे देखते रहिए। merci beaucoup, au revoir।